जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में नंदिकेश्वर की महिमा। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहाँ पर एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक आत्रेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के दो और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तिक्षोश्वर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर और मंडेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधुरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदिकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फल के दाता हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध, पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बांट दिया। मृत्युकाल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्र से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध, पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके बाद सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छानुसार उनकी माता की जो अस्थियां थी उनको काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते में थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ एक दिन और वहीं पर व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का जो स्वामी था शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज उसने गाय का दूध नहीं दोहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़े को खोल दो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले गई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पाँव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य पर चला गया। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी हुई। वह रंभा नहीं थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसको फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। मुझे निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर शोकाकुल गाय बोली कि मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं। जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोगने के लिए आए हैं, अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्महत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने का भी मैं उपाय जानती हूँ। वहाँ जाकर मैं ब्रह्म हत्या के पाप से भी निवारण पालूंगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो भी अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा, मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक अधिक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय को धोने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई कर दी। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया और इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया और यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया।
आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसके पिता भी शोर सुनकर भागकर आए। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगे। थोड़े समय के बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गई। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफेद रंग का हो गया। सुबाद गाय के रंग को बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निबटकर काशी में चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदर सर्वालंकारों से सुसज्जित मिली स्त्री। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? सुबाद ने अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। आप कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इस तीर्थ में ही प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रति वर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वही पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान की, सहायता की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घायु वाले होगे और तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसकी माता सुबाद को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुबाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गया। सूत जी से ऋषियों ने कहा, अब आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती हैं। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। उस बाल विधवा ने नंदिकेश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। वह शिवजी के ध्यान पूजन में भजन में तल्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधरा निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। उसके रूप पर वह मोहित हो गया और तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामांत होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए। उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डरकर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि उसकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उस दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे सौम्य रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वत्सल्य कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि मैं प्रति वर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास होता है वहाँ मेरा आवागमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोलेनाथ तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी ये बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।